नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, कल आपने देखा कि कैसे दूल्हा हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर पीड़ित परिवार यानी मृतक दूल्हे आजाद बिंद की बहन एसपी ऑफिस पहुंची थी। आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा लिए उसने सवाल उठाया कि आखिर आरोपी अब तक फरार क्यों है, कब मिलेगा उसके भाई को इंसाफ। लेकिन ये कहानी सिर्फ आजाद बिंद के परिवार की नहीं है। ये हर उस परिवार की कहानी बनती जा रही है जो न्याय की उम्मीद लेकर प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अनुराग का परिवार महीनों से काटता रहा। हमने आपको अनुराग की मां और बहन का दर्द दिखाया था, कैसे इंसाफ की राह देखते देखते उनका भरोसा टूटने लगा है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं अनुराग के पिता रामजीत का वो बयान जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी कांप उठे। एक ऐसा पिता जिसके बुढ़ापे का सहारा उससे छीन लिया गया। एक ऐसा पिता जिसने सरकार और प्रशासन पर भरोसा किया, लेकिन अब वही भरोसा धीरे धीरे खत्म होता नजर आ रहा है। पिता रामजीत कहते हैं, डीएम साहब आए, आश्वासन देकर चले गए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आरोपियों के अवैध मकान गिराने का मौका था, फिर भी प्रशासन पीछे हट गया और अब हाईकोर्ट से उस पर स्टे लग गया है। उनके शब्द सिर्फ शिकायत नहीं है, वो उस दर्द की आवाज़ है जो न्याय मिलने में हो रही देरी से हर दिन और गहरा होता जा रहा है। आज अनुराग के पिता खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगने लगा है कि उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। एक परिवार जिसने कानून पर भरोसा किया, आज वही परिवार न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल यह है कि आखिर पीड़ित परिवारों को कब तक सिर्फ आश्वासन मिलता रहेगा, कब तक इंसाफ की उम्मीद में माँ बाप की आंखें रास्ता देखती रहेंगी और कब तक आरोपी खुलेआम घूमते रहेंगे जबकि पीड़ित परिवार दर दर न्याय की गुहार लगाता रहा। सुनिए अनुराग के पिता रामजीत यादव का दर्द भरा बयान, जिसका एक एक शब्द व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। भैया, सबसे पहले आप सबको नमस्ते, प्रणाम। आप लोग इतना प्यार दुलार देते हो, आप हमारे पास आते हो, आप सबको धन्यवाद। जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम भैया। और यही तो बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ, आंखें सूज गई हैं रोते रोते। कहाँ इंसाफ मिला? और अगर कहीं प्रशासन सख्त होता तो शायद आज ऐसा न होता। हमारे वाले मामले में कुछ कार्रवाई हो गई होती तो आज शायद वो बेचारा जिंदा होता। और जब मैंने वीडियो दिखाया, फोटो दिखाया, मेरा एफआईआर दर्ज हुआ होता और उनके घर की तलाशी हुई होती तो आज मेरा बेटा भी जिंदा होता। आज यहाँ वहाँ दौड़ दौड़ के थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, कोई सहारा नहीं है, रो रो के आंखें सूज गई हैं। कैसे मानूं कि इंसाफ होगा? शायद बाबा जी तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो कम से कम किसी और गरीब का घर न उजड़े, जिसके पास पैसा है, पावर है, कुछ भी कर रहा है। और हम जैसे गरीबों को कौन सुन रहा है? बाबा जी तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है तो वो ज़रूर इंसाफ करेंगे, हमको विश्वास है। क्या लगता है आपको कि अब तक आवाज़ नहीं पहुंच पाई होगी? हमको तो लगता है ऐसा ही है कि अब तक नहीं पहुँच पाई होगी। हाँ, और क्या कहूँ भाई साहब, अब जान लीजिए ना कि यही तो है। देख रहे हैं घर वीराना सा पड़ा हुआ है, दो लोग हैं बैठे हैं पागलों के जैसे। और कैसे समझ लूं कि इंसाफ हो जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर हमारे वाले ही मैटर के बाद से कितना मैटर हुआ, बहुत मर्डर हो गए। अगर कार्यवाही उसी समय हुई होती, कई जगह सुनता हूं इनकाउंटर हो गया, घर गिर गया। हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ इसका जवाब ही मेरे पास नहीं है। अब उस गरीब के साथ क्या होगा मालूम नहीं भैया। कैसे कहूँ क्या होगा? गरीब आदमी क्या करेगा, क्या जिएगा? कमाएगा, खाएगा, मुकदमा लड़ेगा, कब इंसाफ होगा? अपना पेट भरेगा या बच्चों को जिलाएगा? कैसे क्या करेंगे भैया? बस भैया आप नहीं बोल पाएंगे, सॉरी, आंसू चलने लगेंगे। एक सवाल लेना चाहेंगे चाचा जी, क्या चल रहा है इस समय आपके केस के मामले में, कहाँ तक क्या अपडेट है? केस में एक गवाही गुजरी है भैया, उसी में जिरह चल रही है। अब उस जिरह को लंबित करने के लिए वो बार बार तारीख लेके भाग रहे हैं। अभी 4-5 गवाही और बाकी है, फिर जो विवेचक हैं उनकी गवाही होगी। अब उसमें कितना दिन लग जाएगा, इसी तरह से वो तारीख लेके भागेंगे। हम कितना दिन तक दौड़ेंगे?
इंसाफ होते होते हम मर जाएंगे, अपनी आंख से देख भी नहीं पाएंगे। मकान की जो कार्रवाई थी उस पर भी जो है रोक लग गई है। हाँ, रोक लग गई है। हाई कोर्ट से स्टे ले लिए हैं भैया, हाई कोर्ट से स्टे ले लिए हैं। अब देखिए उसमें क्या होता है। अच्छा, प्रशासन को उसमें जवाब देना चाहिए। अब वो स्टे ले लिए, उनका तो स्टे मंजूर हो गया, जवाब प्रशासन को देना चाहिए, क्योंकि हम तो पार्टी हैं नहीं। जो पार्टी वो जवाब ही नहीं देगी, मामला लंबित रहेगा। जिलाधिकारी थे चाचा, और जी। उन्होंने आश्वासन भी इतना दिया था और इतना समय भी उनके पास था, चाहते तो कार्रवाई हो सकती थी। भैया, जो लोग सोचते हैं कि जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे हैं, सिर्फ मीठी बातें करके चले गए हमसे, मीठी बातें करके चले गए, सिर्फ मुझे सांत्वना, झूठी सांत्वना दिए हैं, कुछ किए नहीं हैं बाबू, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ झूठी सांत्वना दिया है हमको। विश्वास दिला दिला के यहाँ से दफ्तर तक दौड़ा दौड़ा के थका दिया, हमने छोड़ दिया जाना। अब नए जिलाधिकारी साहब आए हैं, उनसे भी मुलाकात करने जाएंगे कि सर कुछ तो कर दीजिए। सरकार पे भरोसा है आपको कि इंसाफ? जी जी, सरकार पे भरोसा है भैया, और हमने भरोसा ही तो किया आज तक, हमने कभी कोई विरोध नहीं किया। सब जगह प्रदर्शन होता है, धरना होता है, हमने कुछ नहीं किया। अन्ना जी को हमने उठा दिया हाथ जोड़ के कि मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा, अन्ना जी आप चले जाइए। वो बेचारे हमसे आज तक नाराज हैं। मैंने कोई विरोध कभी किसी से नहीं किया, भरोसा ही तो करके बैठा हूँ, बाकी बचा क्या है मेरे पास। सुना आपने अनुराग के पिता रामजीत यादव का दर्द भरा बयान। जी हाँ, अनुराग यादव वही 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसकी 30 अक्टूबर 2024 यानी दीपावली के ठीक एक दिन पहले उसके पड़ोसियों द्वारा जमीनी विवाद में तलवार से सिर धड़ से अलग करके जघन्य हत्या कर दी गई थी। अनुराग यादव जो 5 बहनों में इकलौता भाई था, अपने परिवार का सहारा था, लेकिन उसे उसके पड़ोसियों ने छीन लिया। इसके बाद परिवार लगातार न्याय की गुहार कर रहा है। पूरा मामला, जो मकान था वो पाया गया कि बंजर की ज़मीन पर बना हुआ है, जिसके लिए उसके पड़ोसी लालता यादव, रमेश, उसके लड़के और सभी लोगों ने मिल करके अनुराग की हत्या की थी। वो मकान बंजर की ज़मीन पाया गया, नोटिस चस्पा की गई, लगातार 1 साल तक वो पूरा मामला तहसीलदार के न्यायालय में चला। हमने वो खबर भी आपको दिखाई लगातार, और उसके बाद तहसीलदार के न्यायालय से बेदखली का आदेश भी होता है। ये पाया गया कि हाँ बंजर की ज़मीन में है, जिसके बाद उसने जिलाधिकारी के न्यायालय में अपील की और जिलाधिकारी के कोर्ट से भी जो है उसके अपील को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वो चला जाता है हाई कोर्ट। और इस दौरान 2 महीने का समय बीत जाता है। जिलाधिकारी चाहते तो वो तहसीलदार का जो आदेश था उस आदेश को बरकरार रखा गया था और कार्रवाई हो सकती थी। उस बंजर के मकान पर बने हुए, ज़मीन पर बने हुए मकान को जमींदोज किया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आराम से जो अनुराग के हत्यारोपी हैं वो सभी पहुँच गए हाई कोर्ट और वहाँ से स्टेटस को लग गया। अब फिलहाल वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट से आदेश आने के बाद ही उस मकान के मामले में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मामला यहाँ पे चल रहा है दीवानी न्यायालय में, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है अनुराग की हत्या का, उसमें भी अनुराग के पिता ने किस तरह से बताया कि क्या कुछ हुआ अभी तक, जो गवाहियाँ हो चुकी हैं और क्या कुछ आगे होने वाला है। सारी जानकारी आपने अनुराग के पिता की जुबानी सुना, उनका जो बयान था आपने सुना, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलेगा। 1.5 साल से अनुराग का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और अब वैसे ही उसी तरह से दूल्हे हत्याकांड में जो आज़ाद बिंद की बहन है सौम्या, वो भी न्याय की गुहार लगा रही है। उसे भी उम्मीदें हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ करेगा, लेकिन इंसाफ कब होगा ये भविष्य के गर्भ में है।